अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेकहॉज बाय सैमसंग गैलेक्सी एस नोट फोल्ड ए और एम सीरीज़ के बाद मार्केट के अंदर एक और नई सीरीज़ को लेके आ चुका हुआ है जो कि है सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज़। इसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सैमसंग इसके अंदर में क्या चीज़ें ऑफर करने वाला है। उसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि सैमसंग की जो इतनी सीरीज़ मार्केट के अंदर चल रही उनका हमें क्या फ़ायदा है और जो स्मार्टफोन कंपनीज़ ये काम कर रही होती हैं उसकी रीज़न क्या होती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं तो इन सारी सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स होते हैं अगर हम लोग इनको एक ही कैटेगरी के अंदर देखते हैं तो इतना कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी किस्म की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम के ऊपर मिल सकें। अगर हम लोग बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज़ की तो भाई सैमसंग इसके साथ जो मार्केटिंग कर रहा है, अभी सैमसंग का एक पोस्टर सामने है जिसके अंदर उन्होंने लोगों ने एफ सीरीज़ को कन्फर्म किया। जो पोस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। बैक साइड के ऊपर नेक के ऊपर यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ फुल ऑन। अगर हम लोग बात करते हैं टैगलाइन की तो सैमसंग की टैगलाइन है द न्यू गैलेक्सी एफ विल डेफिनेटली लीव अ मार्क ऑन यू, यानी कि जो गैलेक्सी एफ सीरीज़ आपके ऊपर कोई ना कोई निशान छोड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं गैलेक्सी एफ सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की कि भाई सैमसंग इसके अंदर हमें क्या चीज़ें ऑफर करने वाला है, तो अभी तक गैलेक्सी एफ सीरीज़ का एक ही स्मार्टफोन सामने है जो कि है F41। सैमसंग इंडिया की जो वेबसाइट है वहाँ पर एक स्पोर्ट पेज सामने है जिसके ऊपर इसकी जो मेन हाईलाइटिंग चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। इनके ऊपर अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले मिल रहा है जो कि कहा जा रहा है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। इसके अंदर में बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा। दूसरा सेंसर एक अल्ट्रावाइड सेंसर होगा लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि ये कितने मेगापिक्सल का होने वाला है। उसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नज़र आ रहा है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अलावा ये गीकबेंच के ऊपर भी सामने आया। इसके अंदर हमें Exynos 9611 का प्रोसेसर मिलने वाला है। इसके अंदर 1080p का डिस्प्ले होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 6GB की रैम होने वाली है। यही स्पेसिफिकेशंस अभी तक गैलेक्सी F41 की सामने आई हैं। अगर हम लोग इसकी प्राइस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कितनी हो सकती है तो भाई इसकी जो स्पेसिफिकेशन सामने आ रही हैं स्पेशली तौर पर इसका जो चिपसेट है उसके ऊपर देखकर मैं ये बात ईजिली तौर पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 45,000 के अराउंड होगी, इससे अबव भी हो सकती है। अभी तक गैलेक्सी F41 के बारे में यही इन्फॉर्मेशन सामने आई है। सैमसंग इसको पहले इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये सीरीज़ डेफिनेटली वो आएगी ही आएगी। अब इस सीरीज़ का क्या मकसद है सैमसंग के माइंड के अंदर, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करने की कोशिश करते हैं तो अभी तक मेरे माइंड के अंदर तो कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही। अगर हम लोग ए सीरीज़ को देखते हैं तो वो एज अ सैमसंग की नॉर्मल सीरीज़ चलती आ रही थी। उसके बाद जो सैमसंग की एम सीरीज़ आई थी सैमसंग उसको मार्केट के अंदर ऑनलाइन लेके आया था और सैमसंग का एक ये पर्पस था कि उसकी जो प्राइस रखी जाएगी एज़ कम्पेयर टू ए सीरीज़ वो थोड़ी सी अच्छी रखी जाएगी क्योंकि वो ऑनलाइन सेल होगा। ये जो एफ सीरीज़ है इसके बारे में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है कि ऑनलाइन मार्केट के अंदर आएगा या फिर ऑफलाइन मार्केट के अंदर आएगा। लेकिन भाई सैमसंग का जो पहला पोस्टर सामने आया, बैक नेक के ऊपर टैटू बना हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा एक एग्रेसिव चीज़ है। इसका मतलब ये कि सैमसंग इस सीरीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि जो स्मार्टफोन कंपनीज होती हैं इस किसी किस्म की जो मार्केटिंग होती है उसको इतना कोई ख़ास ज़्यादा करती नहीं है, थोड़ा सा लाइटर ही रखती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि भाई सैमसंग अगर इतनी स्मार्टफोन सीरीज़ को लेके चल रहा है या फिर हम लोग अब देखते हैं कि जो ट्रेंड है स्मार्टफोन सीरीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हर स्मार्टफोन कंपनी ने अपनी 3-3 4-4 स्मार्टफोन की सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। इसका बेसिकली मकसद क्या होता है और हमें इसका क्या फ़ायदा होता है। भाई देखो जो स्मार्टफोन्स हमें मिल रहे होते हैं, अगर हम लोग सैमसंग की ही बात कर लेते हैं, ए सीरीज़, एम सीरीज़ और एफ सीरीज़, इनके दरमियान हमें कोई इतना ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि स्मार्टफोन कंपनी को एक रेंज मिल जाती है मार्केट के अंदर ज़्यादा स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की। एक ही सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को बंदा, आप देखो ये जो एम सीरीज़ है, ए सीरीज़ है और जो एफ सीरीज़ है A51, M31 और ये जो F41 है, अब ये हमें तकरीबन एक ही प्राइस ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन हमें एक ही प्राइस ब्रैकेट के अंदर सैमसंग के 3 फ़ोन्स मिल रहे हैं। कोई ना कोई जो बायर है इनमें से किसी की तरफ चला जाएगा, यानी कि स्मार्टफोन कंपनी को अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए नई स्कीम मिल जाती है। वो बस यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों को माइंड के अंदर ये चीज़ उन्होंने घुसानी होती है कि ये भी हमारा फ़ोन चल रहा है, ये भी हमारा फ़ोन चल रहा है, ये भी हमारा फ़ोन चल रहा है। अगर आप लोग एक साइड से नहीं पकड़े जाते तो आप लोग दूसरी साइड पर पकड़े जाते हो। तो ये मेनली तौर पर हमें फ़ायदा हो रहा होता है कि जो मार्केट के अंदर नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर एक ही स्मार्टफोन कंपनी काफ़ी देर के बाद एक ही स्मार्टफोन को लॉन्च करती है तो वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाता है। इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स की प्राइसेस होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आती हैं क्योंकि स्मार्टफोन कंपनीज़ को पता होता है कि हर थोड़ी देर के बाद किसी दूसरी स्मार्टफोन कंपनी का फ़ोन इसी प्राइसिंग के अंदर थोड़ा सा इंप्रूव्ड आ जाएगा। तो पूरा जो सीन है, जो सर्कल है वो चलता रहता है। तो यही हमें फ़ायदा होता है। बस इस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम लोग। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करने लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों की क्या
क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।